शहबाज शरीफ साहब का खिताब कमाल, अल्लाह का बड़ा करम हो गया इस कौम पे, ये तो मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा है। राना साहब की मैं खबर को भी चैलेंज नहीं कर सकता, वो जो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, ऑन बोर्ड होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन वज़ीर ख़जाना तो इस्टेब्लिशमेंट ने ही नहीं बनने दिया था, इसमें कोई शुबे वाली बात ही नहीं। वो तो तय था उनके आने से पहले भी कि वो वज़ीर ख़जाना नहीं बनेंगे। जिस तरह मैं अर्ज़ करता था, आप मेरी बात नहीं मानती थी कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, नहीं बने। ये वज़ीर ख़जाना इन्होंने नहीं बनना था, नहीं बनने दिया गया, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए। मुझे अलबत्ता नवाज शरीफ की जो अब सियासत वो शुरू करने जा रहे हैं, मुझे इसमें मतलब मुझे पसंद आ रही है, सच्ची बात है। उसकी वजह ये कि उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि जिसको वजीर ख़जाना नहीं बनने दिया जा रहा था उसको मैंने वजीर खारजा बनाया था और अब मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब बने थे उसमें ये बाकायदा उनके नोटिफिकेशन में था कि ये नुमाइशी होंगे, मतलब एक वो ओहदा है इसका, वो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, मेरी अंग्रेजी बड़ी कमजोर है ना, एजाज़ी भी कह सकते हैं वो उसमें बाकायदा नोटिफिकेशन मौजूद था, इनके नोटिफिकेशन में नहीं है। ठीक, ये सीधा सीधा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, ये बिल्कुल मैसेज है। मुझे इसमें ये अगर छोटी सी इजाजत दे दें, बड़ी ले लें, बड़ी ले लें, बड़ी इस नोटिफिकेशन, इस छोटे से नोटिफिकेशन का आगाज ही उस नंबर से हो रहा है जो चौधरी परवेज इलाही का 2012 का नोटिफिकेशन है। बस स्टार्ट ही वहीं से। अल्फाज की अपनी अहमियत होती है, जैसे खामोशी की होती है। वो जनरल गफूर कहा करते थे, आसिफ गफूर। स्टिल नवाज शरीफ साहब अब बता रहे हैं कि मैं हूं। ये जो सदारत की रिक्वेस्ट करनी है राना सनाउल्लाह ने, आपका क्या ख्याल है कि ये नवाज शरीफ से पूछे बगैर ये कर दी गई थी? हमें इस सियासत का नहीं पता कि किस तरह होती है इस मुल्क में। यकीनन नवाज शरीफ ऑन बोर्ड होंगे और उसके बाद ये मूव की होगी। मुझे सिर्फ तरस आ रहा है, वो जो ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे ना बार बार अपने छोटे कायद पे, प्राइम मिनिस्टर साहब पे, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी अंडर प्रेशर है, वहां से भी कुछ चीजें उनको करनी पड़ती हैं, वो भाईजान के भी उस पे भी अंडर प्रेशर है, वहां भी वो जो कहा जाता है उनको मानना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि वो इसके लिए बहुत खुशदिली से उन्होंने ये फैसला किया होगा। मे बी भाईजान का कोई प्रेशर हो कि भाई करो, कर दियो। मेरे पास इंफॉर्मेशन चूंकि नहीं है इसलिए मैं इस पे वो कमेंट उस तरह से नहीं कर सकता। अब ये सारी चीजें और उसके बाद फिर ज़ाहिर इत्तेहादी भी हैं, जो अगरचे सबसे बड़ा इत्तेहादी तो पीपल्स पार्टी है ना, जो अगरचे वजारतें लिए बगैर, आपने देखा नहीं था वो इरसा की एक तकर्री जो की थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो पीपल्स पार्टी ने फौरी वापस करा दी। तो इतने मुश्किल हालात में शहबाज शरीफ साहब परफॉर्म कर रहे हैं और इसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी नजर आ रही है मुझे, विच इज वेरी इनकरेजिंग। इसका मतलब है वो प्रेशर नहीं ले रहे, वो कहते हैं ठीक है प्रेशर जितना आए कोई इशू नहीं, वो बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, तो अच्छी बात है। वो उनको इसी तरह से कॉन्फिडेंस से खेलना चाहिए, लेकिन प्रेशर उन पे बहुत है, सच्ची बात है। और ये फैसला मैं कम से कम इसको नहीं मानता कि ये को मतलब सादा सा फैसला है और मतलब इसमें किसी के लिए मैसेज नहीं है और कोई ऑन बोर्ड भी था, अल्लाह करे हो, मुझे नहीं लगता। या तो पीटीआई कंफ्यूज्ड है इस सारे मामले पे, या वो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मुझे सच्ची बात है इनकी समझ नहीं आ रही अभी तक कि एग्जैक्ट पॉलिसी है क्या, मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने, कहाँ करने हैं कहाँ नहीं करने, वो सारा एक कन्फ्यूजन। और ये क्वाइट पॉसिबल है कि ये इमरान खान साहब खुद कर रहे हो सारा, क्योंकि वो एक घोड़ा वो आगे करते हैं, फिर वो उसको खींच लेते हैं, उसके बाद वो जो तीसरे नंबर पे होता है या चौथे नंबर पे उसको आगे कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह की गेम हो रही है। ये भी एहसास यकीनन इमरान खान साहब को होगा कि जिनके खिलाफ हमने सारा बयानिया बनाया, अगर उनसे ही मुज़ाकरात कर लेंगे तो क्या होगा। इस पॉसिबिलिटी को भी हम वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते या इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि कहीं को बात भी हो रही हो, कुछ राब्ते भी हों, क्योंकि इस मुल्क में सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि जब ऑल पावरफुल और वन पेज था, सिंगल पेज था, उस वक्त भी कुछ चीजें तो चल ही रही थी। तो मुझे याद है वो जब फैज हमीद साहब को चेंज नहीं किया, लेट चेंज किया, तो हमने पूछा था एक दफा इमरान खान साहब से कि ये आपने क्या किया, तो उनका जो उस पर जवाब था कि भाई मुझे ये इत्तला मिल गई थी कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि अगर बात आगे बढ़ानी है तो पहले फैज हमीद चेंज होंगे, उसके बाद आगे बढ़ेगी। अब मौलाना फजलुर रहमान, देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान
उस पीडीएम के सरबराह थे, सही, सबसे बड़ा ओहदा उनके पास था, और इलेक्शन के बाद वो उनको कुछ भी नहीं दिया आपने। उसके बाद वो क्या करेंगे? वो एहतजाज तो करेंगे और करते हैं। और आप देखें जिस तरह, अगर आप कहते हैं सिंबॉलिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, तो उस तरह एक सिंबॉलिक उन्होंने भी ऐलान किया है। वो पेशावर में 9 मई को जाके वो एहतजाज करने वाले हैं। अच्छा। वहां जलसा 9 मई को करेंगे। अब इससे आप अंदाजा कर लें कि मौलाना मतलब उनसे ज्यादा जीरक सियासतदान कम है इस मुल्क में। सही है। उनको ये समझ आ जाती है कि किस वक्त कहाँ हिट करना है, और उससे ही शायद मुझे को बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा ख्याल है चीजें इस हद तक जाने नहीं देना चाहिए। ठीक। कुछ चीजें बैठ के तय कर लेनी चाहिए ताकि मामलात इतने ना बिगड़ जाएं कि फिर संभाले ही ना जा सके। जी ब्रिगेडियर साहब, लेकिन एक शख्सियत भी होती है ना इंसान की। तो मौलाना साहब कल तक इमरान खान बानी पीटीआई को क्या कुछ नहीं कहते रहे, यहूदी एजेंट, क्या क्या नाम नहीं लेते रहे, और अब और उनको सबसे हटाने में, प्राइम मिनिस्टरशिप से जो एक तहरीक लाने में सबसे आगे भी थे, जिसका जिक्र किया अयाज साहब ने भी। तो आज वो समझते हैं कि अब जो हो रहा है वो भी आइन, तो फिर इसका मतलब है पहले भी उन्होंने आइन के मुताबिक किया, अब भी वो आइन के मुताबिक करने जा रहे हैं। तो एक शख्सियत भी तो होती है ना। फिर आप कहाँ देख रहे हैं इनको इस तहरीक में, इनका किरदार, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या है बयानिया? अगर PMLN को समझ है तो किसी हालत में भी PTI को और मौलाना फजलुर रहमान को इकट्ठा नहीं होने। कैसे करना है, आई लीव इट अप टू द बेस्ट जजमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड द गवर्नमेंट, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होगा विद स्टेट पावर एंड एवरीथिंग। और इसलिए ये सोचने की बात है, और ये मेरे ख्याल में आमिर इलियास राणा साहब भी ज़्यादा बेहतर इस पर कमेंट करेंगे इसको क्या सोचना चाहिए। नंबर 2 बात है, देखें ये बिल्कुल ये अपना रियाज साहब की बात ठीक है कि इमरान खान साहब जो बानी PTI हैं वो इंटेंशनली कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। वो चाहते हैं एक स्टेटमेंट किसी दिलवाते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं, उसको चेंज करवा देंगे दूसरे ग्रुप के साथ। तो ये इट इज गोइंग टू डेट्रीमेंटल टू द पार्टी। ये सेकेंड, इसके ऊपर ये देखने की बात है कि आपने असेंबली से रिजाइन करके अपनी पार्टी का हाल देख लिया, आपने जो आपने ये PDM की गवर्नमेंट में आपने किया, रिजाइन दिए, और आपने क्या पार्टी को नुकसान पहुंचाया जो कि इर्रिपरेबल लॉस था। इसी तरीके से अगर हम ऐसी हरकत करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी ही जमहूरियत खिलाफ के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक होगा। इनको चाहिए कि पार्टी असेंबली को और स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ पर जाके बात करें लॉजिकल तरीके से, और पार्टी अपोजिशन का रोल अदा करें। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर बानी पीटीआई को कोर्ट्स रिलीफ दे देते हैं तो ये दोबारा इलेक्शन लड़े, बाई इलेक्शन असेंबली में आए और वहाँ अपनी आवाज़ उठाएं। आई थिंक दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। फैसल साहब, आपके ख्याल में PTI के पास बेहतर ऑप्शन क्या है? एहतजाजी सियासत या इस्तीफों की भी बात गश्त है, मुफाहमत की भी बातचीत हो रही है, तो क्या चीज़ उसको फ़ायदा दे सकती है बतौर सियासी जमात? जी फैसल साहब, तो अभी ऑप्शन की PTI को ज़रूरत नहीं है ना। अभी तो सारी हवाएं जो है उसके लिए मुवाफिक हैं, जमाए वो इक़्तिदार में नहीं है, उसके लिए तो इस ऑप्शन की क्या ज़रूरत है? डील नहीं, अगर यही हुकूमत की सूरत-ए-हाल रही तो कल तो डील हुई जानी है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। मुझे एक बात बताना, मौजूदा हुकूमत की माशी सूरत-ए-हाल को बेहतर करने की कोई पॉलिसी आ रही है? पॉलिसी क्या आ रही है? सोलर पे आप ना टैक्स लगा दो। मतलब ये हुकूमत जो है वो अपने लिए ढूंढ के ना मुखालफतें तलाश कर रही है। इस हुकूमत के बाद इसके अलावा क्या चीज़ है कि स्टॉक मार्केट जो है वो नफसियाती हद को जो है क्रॉस कर गई। बचपन से सुनते आ रहे हैं नफसियाती हद को क्रॉस कर जाती है। भाई आम आदमी की जिंदगी पे नफसियाती हद को जो क्रॉस करती है, अबूर कर जाती है, कोई फर्क पड़ता है? कोई बता दे इस मुल्क में कितने लोगों की जिंदगियां जो है नफसियाती हद को जो अबूर करने से जो है वो बेहतर हो जाती हैं? सिवाय अखबार की सुर्खी और टीवी की हेडलाइन के अलावा इस बात की कोई अहमियत नहीं। जो 400-500 2-4 हज़ार लोग इस मार्केट से वाबस्ता होंगे उनकी जो है हो सकता है लॉटरी खुल जाती हो, लेकिन एक अवामी सतह पे तो कोई इससे जो फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत को अपनी जो है माशी पॉलिसी देनी पड़ेगी और उन दुश्मनों को तलाश करना पड़ेगा जो हुकूमत से ये काम करवा रहे हैं कि जो है वो उस पर टैक्स लगा दो, सोलर पे। रोजाना हमारे आमिर भाई जो है वो सोलर पैनल के लिए हिमायत में जो है तकरीर करते हैं, आज एक जुमला नहीं बोल पा रहे बेचारे। ये जुल्म है कि आपके अपने लोगों के पास भी आपकी पॉलिसियों के हक में बात करने के लिए अल्फाज जो है खत्म हो गए। इस हद तक आप चीजों को ले गए कि आपके अपने लोग भी जो है कोशिश करने के बावजूद भी, ख्वाहिश के बावजूद भी जो है वो कुछ नहीं बोल पा रहे, इतने मजबूर हो गए। आम आदमी का क्या असर किया होगा हुकूमत ने? अच्छा, वो जो है ना इनको स्कूल में अलजबरा समझ आया था
ना रिपोर्टिंग करते हुए कराची में बैठे हुए इनको नफ्सियाती हद का पता है, इस नफ्सियाती का कोई इलाज नहीं है। और जब टैक्स लगेगा हम बात भी करेंगे। नफ्सियाती मरीज बन गई इलियास साहब, ये नफ्सियाती हद नहीं, मैंने मरीज नहीं कहा, हद क्रॉस हो गई है ना, हद क्रॉस हो गई है जी। इलियास साहब देखिए, जो भी है इस वक्त मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की जानिब से ये नहीं कहा जा रहा कि मुज़ाकरात करेंगे जी, लेकिन इसने गोल मोल जवाब दे रहे हैं। इससे अगर करने चाह रहे हैं तो उनको वाज़ेह तौर पर बताना चाहिए ताकि अवाम को पता चले कि जेल से बाहर आने के लिए डील की जा रही है और डील का पता चलना चाहिए। दूसरी जमात एवं नहीं इतना कर रही, अपनी पार्टी में चेंजेस कर रही, जाहिर है कोई चीज़ होने वाली है जिसके बारे में पता चलना चाहिए कि क्या डील है। और ये बयान देना कि जी बाहर आ जाएंगे अप्रैल के माह में, मई के महीने में जल्द बाहर आ जाएंगे, कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि किस बेस पे कह रहे हैं। यहाँ ही से तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि उनको पता चल रहा है कि जी अंदर बातचीत, कोई डेलीगेशन मिलने आए, तो इस चीज़ों को सामने लेके आना चाहिए, बताना चाहिए लगता है कि अंदर क्या चीज़ हो रही है। अगर पार्टी में कोई चेंज होने वाला है, पॉलिटिकल चेंज होने वाला है, तो जाहिर है इसके इम्पैक्ट तो होते हैं। भी वो पेज कोई करता है इसकी रेटिंग आए जी, आजकल सख्त जान भी नहीं है, तो जाहिर है इस चीज़ को ना करना चाहिए, वाज़ेह तौर पर करना चाहिए। क्यों नहीं ऐसी बातें हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ये है कि बानी जो चेयरमैन है वो मानेंगे तो तभी सब कुछ होगा, वरना नहीं। इनकी ख्वाहिश होगी नीचे पार्टी के रहनुमाओं की कि मुज़ाकरात हों और जल्दी वो क्लियर हो और वो दोबारा आके ऑन जॉब हों, तो ये इस तरह नहीं होगा जब एक चीज बात नहीं मानेंगे। ये लेवल ऊपर लेवल की है, ये बजाय कि आपस में बात हो रही थी कि आके बैठ के एक टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात करें। असल बात वो ये जो हमारे शो में ब्रिगेडियर